दोस्तों, राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा बिहार के जो चुनाव हुए हैं उसमें एनडीए की जीत पर शक जताते हुए ये कह रहे हैं कि ये चुनाव ठीक से नहीं हुए हैं और ये चुनाव बैलेट से दोबारा होने चाहिए। उन्होंने ये मांग करके एक तरफ ये बता दिया कि वो राजनीति में सक्रिय होने जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो उज्जैन पहुंचे थे, माथे पर त्रिपुंड लगाकर, गमछा गले में राम नाम का डालकर, पंडित का वेश बनाकर जिस तरह से वो पहुंचे, मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि हम एनजीओ के जरिए लोगों की सेवा में जुटे हैं, 5000 लोगों को भोजन कराएंगे, ओंकारेश्वर मंदिर जाऊंगा। यानी रॉबर्ट वाड्रा ने एक तरफ राहुल गांधी की लाइन को पकड़ा और एक तरफ चुनाव आयोग पर प्रहार किया, एनडीए पर प्रहार किया और दोबारा चुनाव कराने की जो मांग की है, कहीं ना कहीं एक नया मुद्दा लेकर के रॉबर्ट वाड्रा राजनीति में लॉन्च होने की कोशिश में मुझे दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से वो मंदिर में पहुंचे हैं, आप सब जानते हैं रॉबर्ट वाड्रा कौन है, उनकी पूजा पद्धति क्या है, लेकिन जो राजनेता हैं उनको अगर इस देश में राजनीति करनी है तो उनको अच्छे से पता है कि इस देश में बहुसंख्यक सनातनी हैं और इन सनातनियों की वोट लेने के लिए आपको वेश भरना पड़ेगा। बेशक आप मानो या ना मानो, आपको माथे पे त्रिपुंड भी लगाना पड़ता है, मंदिर मंदिर जाना पड़ेगा और चुनाव में ये दिखाना पड़ेगा कि हम तो हिंदू से भी बड़े हिंदू हैं। जिस तरह से राहुल गांधी अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बता रहे थे, कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर दिखा रहे थे, ये बात अलग है कि सावन के महीने में मछली बनाकर और खाते हुए दिखाई दिए। तो रॉबर्ट वाड्रा भी अब चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता दिखाई दे रहा है। क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा का ऐसे समय में मीडिया में बयान, पहली बात तो यह है कि रॉबर्ट वाड्रा है कौन? एक उद्योगपति, राहुल गांधी का जीजा, प्रियंका गांधी का पति, और उनकी क्या उपलब्धि है? एक मुरादाबाद के छोटे से उद्योग घराने से, छोटा सा लघु उद्योग कह सकते हैं, उससे बढ़कर के आज वो देश और विदेश में प्रॉपर्टी का काम जो कर रहे हैं, रियल इस्टेट कारोबार से जो जुड़े हैं, उनकी संपत्ति अरबों खरबों की हो गई है। इसके पीछे मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि उनका जो गांधी परिवार है उसका बहुत योगदान रहा है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा राजनीति में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा उनकी बातों से लग रहा है। एक बात, पहली बात तो मंदिर की यात्रा करना। अभी तो हाल में चुनाव बंगाल में होना है, लेकिन इसके बाद असम में चुनाव होना है और महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी का चुनाव होना है। दूसरी तरफ राहुल गांधी पर फेल नेता का जो टैग लग रहा है, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि जो कांग्रेस है उसके अंदर से अब ये आवाजें उठने लगेंगी कि राहुल गांधी एक फ्लॉप नेता है और इसकी जगह प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे बढ़ाया जाए। यदि ऐसा होता है तो रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका के पति हैं, निश्चित रूप से कुछ बड़ी जिम्मेदारी वो लेने की तैयारी में है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो रॉबर्ट वाड्रा को लगता है कि अभी करंट मुद्दा है, बिहार का चुनाव हुआ है, बिहार के चुनाव का विरोध करो, चुनाव आयोग पर हमला करो, शायद इस मुद्दे को उठा करके वो जनता का अट्रैक्शन अपनी तरफ खींच सकें। दूसरी तरफ हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए मंदिर जाओ, त्रिपुंड लगाओ माथे पर, और इस तरह का जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक उसी तरह से है जैसे आपने देखा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये कहीं गंगा में गोते लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बात अलग है कि उन्होंने अपने सरकार रहते राम मंदिर नहीं बनने दिया, राम के अस्तित्व को नकारा, कृष्ण जन्मभूमि पर बाधाएं अटका के रखी और हमेशा सनातन, डेंगू, मलेरिया बताया गया। उनके जो सहयोगी दल हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके बनाए हुए मुख्यमंत्री हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं कि सनातन तो डेंगू मलेरिया है। तो विचारधारा सनातन को मिटाने की है, विचारधारा हिंदुओं का एक सबसे बड़ा सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उस पर हमेशा प्रहार और उसको खत्म करने की है। हिंदुओं पर हमेशा प्रहार होता है, हिंदुओं का अपमान किया जाता है, हिंदुओं के नायक वीर सावरकर की अपमान बार बार किया जाता है। तो रॉबर्ट वाड्रा अब ये दिखाने की कोशिश में है कि भाई हम तो बहुत बड़े उद्योगपति हैं। अब आप सोचिए मीडिया में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बिहार चुनाव में बेईमानी हुई है,
ये ठीक से नहीं हुआ है, मुझे पता है दोबारा तो नहीं होगा, लेकिन बैलेट से चुनाव होना चाहिए, मांग कर रहे हैं और अडानी और अंबानी पे प्रहार कर रहे हैं। इस रॉबर्ट वाड्रा से कोई ये पूछे कि भैया आप कौन हो, कौन सी फैक्ट्री में नौकरी करते हो, क्या आपका व्यापार है, और आप गांधी परिवार से जुड़ने के पहले क्या थे, और आज आप कैसे इस मुकाम पर पहुंच गए। तो इस यात्रा में आप कैसे इतने ऊंचे पहुंच गए, इसका आप लोगों को बताएंगे। इनके ऊपर केस दर्ज हो रहे हैं, ये बात अलग है कि सबूत नहीं मिलते, गवाह नहीं मिलते तो सजा नहीं होती, और इसलिए इसका फायदा उठाते हैं। क्योंकि जो कांग्रेस की सरकारें रहीं उस समय हरियाणा गवर्नमेंट पर आरोप लगे कि उन्होंने बहुत सस्ते दामों पर जमीनों की खरीद फरोख्त की और फिर उसको रॉबर्ट वाड्रा को, गांधी परिवार को फायदा पहुंचाया। अब सरकारें इनकी रही हैं और कांग्रेसी तो हमेशा कहते हैं सरकार बेशक मोदी की है, सिस्टम हमारा है। और ये सिस्टम सुप्रीम कोर्ट से लेके पूरी आप देखिए प्रशासनिक व्यवस्था में ये कांग्रेस का सिस्टम है, क्योंकि 70 साल से अधिक इन्होंने देश पे राज किया और उसके कारण ये पूरी आज़ादी से घूम रहे हैं। तो फिर इनको लगता है कि इस देश में हमारा तो कोई कुछ होने वाला नहीं है और हम गांधी परिवार के लोग हैं, तो भैया गांधी परिवार के होने के, अब ये गांधी परिवार के दामाद हैं, इनको लगता है कि मेरा भी अधिकार है, मैं भी सांसद बनूं, मैं भी संसद पहुंचूं। तो शायद इनको कहा गया होगा कि आप राजनीति में एक्टिव होना चाहते हैं तो इस देश के जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उनका भेष भरो, मंदिरों में जाओ, अपने को हिंदू साबित करो। बेशक आप वाड्रा हो, लेकिन वाड्रा के साथ साथ आप ये दिखाने की कोशिश करो कि मेरी पूरी आस्था इन सनातन के धर्म में है, मेरी पूरी आस्था शिवजी में है, मेरी पूरी आस्था राम में है। और शायद इसीलिए रॉबर्ट वाड्रा अब मंदिरों के चक्कर काटने शुरू कर चुके हैं, और वो भी पूरे लावा लश्कर मीडिया के साथ। मीडिया को बाकायदा बुलाया गया, बाइट दिलाई गई, पूरा प्रोग्राम पहले से सेट था। तो क्या नई पारी कांग्रेस में खेलने के लिए रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी ये एक नए गुट के साथ मैदान में उतरने वाले हैं? इसका उत्तर तो समय ही बताएगा, लेकिन कांग्रेस के अंदर से ये आवाजें तो उठनी शुरू हो चुकी है कि राहुल गांधी जब तक नेता रहेंगे, क्योंकि भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे नाम के लिए अध्यक्ष बना दिए गए हों, ये सब जानते हैं कि टिकटों का बंटवारा हो, या फिर जैसे कि बिहार चुनाव हुआ उसका जो प्रभारी बना गए अल्लावरू, वो राहुल गांधी का आदमी है। और इतना तक था कि किसी की सुनी नहीं जाती थी, राहुल गांधी किसी की नहीं सुनते थे। अल्लावरू को कह दिया, कृष्णा अल्लावरू को, जो करेगा वो ही करेगा। तो राहुल गांधी की ही चलती है, मल्लिकार्जुन खड़गे से कुछ पूछताछ नहीं हुई, ना उनकी एक भी टिकट बंटवारे में बिहार में चली है। नतीजा सामने है, कांग्रेस के पुराने लीडर अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, और जो लीडर अपने को जवान भी वहां हैं वो ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी के चलते उनका भविष्य अंधकार में है, कभी उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और इसलिए कांग्रेस के अंदर एक गुट ऐसा है जो प्रियंका गांधी वाड्रा को राहुल गांधी से बेटर स्थिति में देख रहा है, और वो अंदर अंदर ही, और कई बार तो प्रमोद कृष्णम जैसे लोग खुलकर कह चुके हैं कि कांग्रेस की कमान यदि प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ में आ जाए तो कांग्रेस जिंदा हो सकती है, वरना तो समाप्ति के कगार पर है। तो रॉबर्ट वाड्रा क्या एक नई पारी में उतरने की तैयारी में है? आपसे मेरा सवाल है, आप अपना जरूर इस पर विचार रखें कमेंट में, वीडियो शेयर करें ताकि देश को पता चले कि ये जो गांधी परिवार है, अभी तो इस गांधी परिवार का दामाद मैदान में उतर रहा है, आगे आप देखते जाइए। इनके जो बच्चे हैं अब धीरे धीरे उनको भी लॉन्च किया जा रहा है, आगे से प्रियंका गांधी वाड्रा के बच्चे भी आपको मैदान में दिखाई देने लगेंगे। राहुल गांधी दावा तो करते हैं कि शादी नहीं की है, अब अगर नहीं की है या की है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि गांधी परिवार इस कांग्रेस की कमान अपने हाथ से छोड़ने को कतई तैयार नहीं है, और अब अगली पीढ़ी प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके बच्चे और उनका पति इसकी कमान संभालेंगे, ऐसा सोर्सेज से पता लग रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।